सेना के शौर्य को तो लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं, क्या उन्होंने ठीक नहीं निकाली यात्रा? क्या पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी इस पूरे प्रोग्राम, इस पूरे प्रकरण का, ऑपरेशन सिंदूर का उठाना चाहती है आने वाले समय में इलेक्शन का? उस बात की चिंता है कांग्रेस को, इसलिए आप पीछे से जय हिंद रैली निकाल। फाइटर जो हमारे पायलट हैं उनकी वेशभूषा में नरेंद्र मोदी जी क्यों नजर आ रहे हैं हर तरफ? और जिस तो दर्द है ना कांग्रेस का, क्योंकि वो माइलेज तो ले जा रहे हैं। ये हमारा दर्द नहीं है। ये तो बात साफ है कि सेना का ऑपरेशन वो था, लेकिन प्रधानमंत्री तो वही थे, सब कुछ तो वही कर रहे थे। जब भी कह रही है बड़ बोले नेता हैं, वो बीच में बेगानी शादी में आ गए कूद के। मोदी जी ने तो नहीं कहा। सवाल तो सेना से हो गया ना, एयरफोर्स के नहीं, एयरफोर्स पहले कह चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार के कहने पर भाजपा ने भी पूरे देश में अलग अलग राज्यों में रैली निकाली, तिरंगा यात्रा निकाली और लोग उनके साथ जुड़े और देश की सेना के शौर्य को सेलिब्रेट किया गया, भारतीय सेनाओं के। कांग्रेस भी अब एक रैली निकालने जा रही है। वो रैली कब होगी, कहाँ होगी, क्या ये राष्ट्रव्यापी रैली होने वाली है, उत्तराखंड में कब से शुरू हो रही है, इसका मकसद क्या है? बातचीत के लिए मेरे साथ प्रतिमा सिंह हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मैम, कौन सी रैली आप लोग निकाल रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से सेना के शौर्य को सबने देखा, सेना के साहस को देखा कि 22 अप्रैल को जो एक हादसा हुआ, एक बर्बरतापूर्ण एक घटना जो आतंकवादियों ने गठित कर जो है अंजाम देने का जिसको कार्य किया, जिसमें हमारे 26 लोग जो है मारे गए, एक जो है नेवी का अफसर भी था। तो उस सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान में जा कर के आतंकवाद का जो एक बेस था और पीओके में भी जा कर के ख़त्म करने का कार्य किया, तो सेना के शौर्य का सम्मान करने के लिए तिरंगा यात्रा निकालने का कार्य जो है कांग्रेस पार्टी ने किया था। इसी क्रम में जो है जय हिंद जो रैली है वो आयोजित करने का जो निर्णय है वो एआईसीसी से आया है। और ये जो अभी उत्तराखंड की जो ये रैली होगी वो होगी हल्द्वानी में 31 मई को, और जिसमें प्रदेश के सारे जो है वरिष्ठ नेतागण सम्मिलित होंगे, जो है सह प्रभारी हैं, प्रभारी हैं, और अभी जो लिस्ट आनी बाकी है कि और कौन कौन से लोग जो दिल्ली से आएंगे वहाँ पे सम्मिलित होंगे, ये अभी देखना पड़ेगा। और जो है ये रैली हल्द्वानी में होने के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज और ब्लॉक स्तरों पर भी आयोजित करने की जो तैयारी है वो एआईसीसी की तरफ से है। ये रैली ऑल ओवर इंडिया होनी है, और अभी शुरुआत में करीब 10 से 11 स्टेट ऐसे हैं जिनका नाम जो है एआईसीसी से भेजा गया है। उसमें उत्तराखंड एक है, क्योंकि उत्तराखंड आपको पता है कि हमारे यहाँ सैन्य बाहुल्य हमारा क्षेत्र है। और कुमाऊं रेजिमेंट की मैं बात करूं, गढ़वाल रेजिमेंट की मैं बात करूं, तो ये सेना की शोभा बढ़ाते रहे हैं सदा से। तो इसलिए पहले फेज़ में जो है उत्तराखंड का चुनाव जो है इस रैली के लिए किया गया है। ये क्या कांग्रेस का अपना रैली है? बीजेपी और तमाम राज्य सरकारें, भाजपा की जो थी, उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। सेना के शौर्य को तो लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं, क्या उन्होंने ठीक नहीं निकाली यात्रा? देखिए, सेना के शौर्य को कैसे सेलिब्रेट किया आपने, ये बताइए ना। कि जब सेना जो है पाकिस्तान में घुस चुकी और हमारी सेना एक ऐसी स्थिति में थी कि वो उस सिचुएशन पे थी कि जहां उनका उत्साह इतना ज़्यादा था कि उस वक्त एक दूसरे देश का राष्ट्रपति हमारी टेरिटरी के लिए, हमारी सेना के लिए सीज़ फायर अनाउंस करता है। ये हमारी संप्रभुता के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने का कार्य मोदी सरकार ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी की मैं तिरंगा यात्रा कह लूँ, सिंदूर यात्रा कह लूँ, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी सेना का सम्मान नहीं करती, उनके शौर्य का सम्मान नहीं करती। अभी आपने खुद देखा कि किस तरीके से उनके एक मध्य प्रदेश में उनके एक मंत्री ने, विजय शाह जिनका नाम है, कितना बेहुदा बयान देने का कार्य किया है। उन्होंने सेना की वो बेटी जो बॉर्डर पे जाकर के शत्रुओं से लोहा लेने का कार्य कर रही है, जो पूरे देशवासियों को बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया। क्योंकि आपने देखा सोशल मीडिया पे कई अफवाहें फैली थी, लेकिन हर व्यक्ति उन दोनों जो हमारी बेटियां थी उनके जो उनका इंतजार करता था टीवी में आने का, उन बेटियों का अपमान करने का कार्य किया। सेना में सांप्रदायिक
सत्ता ला करके सेना में विभाजन करने की एक कोशिश उन्होंने की और उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हाई कोर्ट ने एफआईआर फाइल करने का निर्देश दिया, उसके बाद जब एफआईआर का बहुत छोटी धाराओं में फाइल हुई तो हाई कोर्ट ने भी जो है सरकार पे जो है कटाक्ष करने का कार्य किया कि आपने ये क्या किया है, मतलब आप तो इनडायरेक्टली उन्हें बचाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी सख्त तलखी की कि आपका जो ये बयान है उससे गटर की बदबू आती है, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती हैं। और उनके खिलाफ 152 में जो आईपीसी में जो अभी बीएनएस में जो केस फाइल हुआ है वो बिल्कुल दिखाता है कि किस तरीके से उसमें मेंशन है 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है। और अब भारतीय जनता पार्टी खामोश है। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी हो गए या अमित शाह हो गए या भाजपा का कोई भी नेता हो गया, किसी ने इसकी जो है भर्त्सना नहीं की, इस स्टेटमेंट की निंदा नहीं की। ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी हो गए, मोदी हो गए, इनकी सहमति उसके बयान में है, क्योंकि सांप्रदायिकता के अलावा भारतीय जनता पार्टी को कुछ और सूझता नहीं है। मैं रैली की बात कर रहा था, क्या ऐसा है जो तिरंगा यात्रा बीजेपी ने निकाली, हमने देखा कि तमाम मुख्यमंत्रियों के हाथ में तिरंगा झंडा तो था कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर आ गए। यहीं देहरादून में भी और लखनऊ में भी कई जगह ऐसे पोस्टर देखे गए जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो। क्या पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी इस पूरे प्रोग्राम, इस पूरे प्रकरण का, ऑपरेशन सिंदूर का उठाना चाहती है आने वाले समय में इलेक्शन का, उस बात की चिंता है कांग्रेस को, इसलिए आप पीछे से जय हिंद रैली निकाल रहे हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता है कि जो व्यक्ति, जो पार्टी पुलवामा हमले के जो शहीद हैं उनका नाम ले करके जिस पार्टी का जो मुखिया है वो शहीदों के नाम पे जो 18 साल के वोटर्स हैं उनसे वोट मांग सकता है, तो वो पहलगाम में जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसका जो फ़ायदा है वो राजनीतिक अपनी लाभ के लिए ज़रूर लेगा। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो है भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। हमारा राजनीति और सेना को और राजनीति को हमने हमेशा दूर रखा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सेना के नाम पे, शहीदों के नाम पे हमने वोट मांगने का कार्य नहीं किया। ये जय हिंद जो रैली है ये क्योंकि इससे पहले आपने देखा तिरंगा यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा से पहले संविधान बचाओ रैली निकाली, तो ये उसी क्रम में एक जो है रैली है जिसका आयोजन अन्य प्रदेशों में भी किया जाएगा। ये जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई रखने के लिए जय हिंद रैली है, क्योंकि हमने ये बताना है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी बातें बड़ी बड़ी कर ले लेकिन वो सेना का सम्मान नहीं करती। एक छोटी सी बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर सेना का ऑपरेशन था, आपने कहा आपने फ्री हैंड दे दिया, एग्री करते हैं हम, सेना के शौर्य की बात थी, तो भाई फाइटर जो हमारे पायलट हैं उनकी वेशभूषा में नरेंद्र मोदी जी क्यों नजर आ रहे हैं हर तरफ? और जिस तो दर्द है ना कांग्रेस का, क्योंकि वो माइलेज तो ले जा रहे हैं। नहीं, ये हमारा दर्द नहीं है और इतनी छोटी और इतनी ओछी राजनीति कांग्रेस ने कभी की नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, ये हम नहीं करते कभी। क्या बताने वाले हैं लोगों को कि जी ये जो मोदी जी का जो पोस्टर लगा है गलत है? क्योंकि ये तो बात साफ है कि सेना का ऑपरेशन वो था, लेकिन प्रधानमंत्री तो वही थे, सब कुछ तो वही कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सब कुछ वो कर रहे होते तो उन्हें ये भी पता होता कि सीज फायर जिस देश के, पाकिस्तान और हमारे बीच 1-1 था, हमारे और उनके साथ थी ना, तो ये सीज फायर कौन अनाउंस करेगा? सीज फायर भारतीय सेना ने नहीं किया, ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने नहीं किया, सीज फायर मोदी के ऑफिस से नहीं आया, सीज फायर आता है राष्ट्रपति ट्रंप के ऑफिस से। ट्रंप बाद में उनका फिर एक्स पे आया ना, उन्होंने कहा कि भाई मैं कोशिश कर रहा था, मैंने कोई सीज फायर नहीं करवाया। लेकिन अनाउंसमेंट तो सबसे पहले जो है ट्रंप ने किया। यही तो बीजेपी कह रही है बड़बोले नेता हैं, वो बीच में बेगानी शादी में आ गए कूद के। मोदी जी ने तो नहीं कहा, मोदी जी ने तो एक बार भी नहीं कहा ना, कि उन्होंने कहा जी बात चल रही थी, आप सीज फायर, बिल्कुल आप सीज फायर अनाउंस आप करिए ना। ये हमारी संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि आप किसी के दबाव में आकर के उस वक्त सेना को रोक रहे हैं जब सेना अपने पूरे उत्साह में थी। और यही मैं अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट कोट करना चाहूँगी। 2023 में पार्लियामेंट में उन्होंने एक बात कही थी, हमेशा जब ये नेहरू जी को कोसते रहते हैं तो नेहरू जी को कोसते ही उन्होंने ये बात कही थी कि अगर नेहरू जी उस वक्त 3 दिन और लड़ाई को, वॉर जो थी वो 3 दिन और चला लेते तो पीओके आज हमारा होता। क्या ये पीओके को अपना नहीं मानते? तो मैं आज वही सवाल उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो पीओके को अपना नहीं मानते? आज वो पीओके पे इस तरीके से जो पलट गए हैं, ये क्या हो गया
कि जब हमारी सेना पूरे उत्साह में थी और लड़ रही थी और पाकिस्तान को धराशायी करने का कार्य किया था, आपने एक दूसरे देश के प्रेसिडेंट के दबाव में आकर के सीज फायर क्यों कर लिया? आपको पीओके से प्यार नहीं था, सेना को आप फ्री हैंड दे रखा था। अगर आपने एक दिन और दे देते पीओके हमारा हो जाता। तो क्या आज वो पीओके आपको नहीं चाहिए जो पीओके कांग्रेस के सरकार में आपको चाहिए था, जिस पीओके को लेकर के आप हर वक्त नेहरू जी को कोसते रहते हैं? ये क्या राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि साहब हमने तो पहले आइडेंटिफाई कर लिए थे ठिकाने आतंकवादियों के, फिर हमने पाकिस्तान को भी बता दिया था। वो कह रहे हैं कि भाई रफ़ेल कितने गिरे, जेट कितने गिरे हैं, ये भी बता दीजिए। ये सारे सवाल जो राहुल गांधी के हैं वो क्या इस जय हिंद यात्रा से आप लोगों से तक ले जाने चाह रहे हैं क्या? देखिए, पहले कांग्रेस पार्टी ने सवाल नहीं पूछा। पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, हमने एक सवाल नहीं पूछा। राहुल गांधी जी ने 22 अप्रैल के बाद 23 को आके जब प्रेस वालों से बात की, उन्होंने कहा कि कठोर से कठोर जो एक्शन है वो होना चाहिए। पाकिस्तान को याद रहे कि वो भारत के ऊपर कभी भी आंख उठा के नहीं देख सकता। तब भी हमने सवाल नहीं पूछा, हम सरकार के साथ खड़े थे। ये सवाल पूछने की स्थिति तब आई जब आपने देखा किस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी। अरे, आप पाकिस्तान जैसे देश पर इतना बड़ा भरोसा कैसे कर सकते हैं? आप उसको सूचना दे रहे हैं कि जी हम आप पे हमला करने आ रहे हैं, अपनी सेना को इन्वॉल्व मत करिएगा। आप पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इनकी लापरवाही मैं कहूँगी और इनकी मुखबरी कहूँगी। उस मुखबरी के चलते हमारे जवान शहीद हुए, उस मुखबरी के चलते सेना का कितने इक्विपमेंट से लेकर के हमारे कितने जेट हैं उनको नुकसान पहुंचा। उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार सरकार है। इसलिए राहुल गांधी जी अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब आप देश की जनता को बताइए कि आपकी मुखबरी की वजह से जो हमारे देश के फाइटर जेट हैं, हमारी सेना को कितना नुकसान हुआ है, ये आपको बताना पड़ेगा। और मुझे लगता है सवाल पूछना कभी भी गलत नहीं होता। जब देश को ज़रूरत है हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन जहां जो है सरकार गलत है, विपक्ष में बैठे होने के नाते और एक देश प्रेमी होने के नाते हम सवाल पूछेंगे। और ये सवाल आज आम आदमी भी पूछ रहा है। ये सवाल तो सेना से हो गया ना, एयरफोर्स के नहीं, एयरफोर्स पहले कह चुकी है कि ये पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है, वॉर चल रहा था, हम कितनी चीज़ें हमने खोई हैं या नहीं खोई हैं, ये सब लोग हम अपनी चीज़ों को अलग रखते हैं, ये बताने की चीज़ें नहीं है, वो स्ट्रैटेजी हमारी फ्यूचर के लिए भी बड़ी काम आती है। तो मोदी जी क्या बताएंगे इस सवाल को या सेना बताएंगे? देखिए, ये सवाल सरकार से है। क्यों है इसका जवाब मैंने दिया। और ये स्ट्रैटेजी, बिल्कुल मैं कहूँगी सेना जो है वो स्ट्रैटेजिकली काम करती है, तभी हमें सफलता मिलती है। हर बार की बात है, मैं 71 की बात करूँ तब भी इसीलिए सफलता मिली कि सेना का शौर्य था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपने दुश्मन को आगाह करने का कार्य किया है, तो हमें ये सरकार से जवाब पूछना है। हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं और जनता भी पूछना चाह रही है कि आप बताइए इस देश को आपकी लापरवाही की वजह से कितना नुकसान हुआ। हम सेना पे कभी सवाल नहीं उठाते, ना कभी भविष्य में उठाएंगे, क्योंकि हम सेना के शौर्य का सम्मान करते हैं। सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आपने पाकिस्तान पे भरोसा किया और पाकिस्तान ने आपके साथ फिर वही धोखा किया और उसने रिटेलिएट किया, हमें उसमें कितना नुकसान हुआ आपको ये बताना पड़ेगा। और ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय मुझे लगता है सेना को देना चाहिए। और जो भी व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी अगर जो है सेना के शौर्य के नाम पर राजनीति कर रही है, तो ये देश की जनता भी देख रही है। और देश की जनता भी, आपने देखा किस तरीके से कई नॉर्मल लोग, अभी अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की मैं बात अगर करूं, एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल पढ़ाने वाला व्यक्ति, एक 2-4 लोग और एक प्रोफेसर और थी नागालैंड की, उनके खिलाफ FIR होती है, उन्हें जेल हो जाती है। ये क्या है? ये वही है क्योंकि आज आम जनता भी सवाल पूछ रही है। आपकी जो ये जय हिंद यात्रा है ये सेना को समर्पित है, आप ये कह रही है पूरी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जय हिंद जो रैली है वो सेना को समर्पित है, सेना के साहस को, सेना के शौर्य को। सेना ने जिस तरीके से आतंकवादी ठिकानों को POK में हो या पाकिस्तान में हो खत्म करने का कार्य किया, जो जाबाजी दिखाई उसके लिए है। जिस तरीके से अपने बड़बोलेपन में भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो मंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने तो ये तक कह दिया, गिरने की पराकाष्ठा कर दी कि देश की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मुझे लगता है ऐसे लोगों का जो सच है वो जनता के सामने लाने के लिए हमारी जय हिंद रैली पूरे देश में आयोजित की जाएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, तो मुसीबत यही है, हर साल चुनाव होने हैं, किसी न किसी राज्य के, अभी बिहार के होने हैं, फिर अगले साल फिर और राज्यों के चुनाव हैं, केंद्र के चुनाव होने में अभी वक्त है। लेकिन राजनीतिक पंडित
यही अनुमान लगा रहे हैं कि जो भी ये पूरा एपिसोड हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो स्थितियां बनी हैं उसको ज़रूर पॉलिटिकली कैश करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी बीजेपी से। वो होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और इस लड़ाई में कांग्रेस पीछे क्यों रहे, शायद यही वजह है कि जय हिंद यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन कांग्रेस का जस उल्टा जवाब है बीजेपी से। वो कह रहे हैं कि हमारी यात्रा में राहुल गांधी के पोस्टर नहीं आने वाले, सेना को समर्पित पूरी तरह से ये पूरी यात्रा होगी। लेकिन बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर के साथ तिरंगा यात्रा निकाली, ये सेना का अपमान है। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।